हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। मैं नीलकमल सर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एनसीईआरटी सार संग्रह के आज के एपिसोड में जो अगला चैप्टर लेके आए हैं उसका नाम है अनीता की मधुमक्खियां। ये बड़ा ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। इसमें एक गरीब परिवार की अनीता कुशवाहा नाम की बच्ची है, उसका वर्णन किया गया है, उसके संघर्षों की कहानी का वर्णन किया गया है कि कैसे संघर्ष करके गरीबी की अवस्था में वो पली बढ़ी और संघर्ष करके कैसे अपने जीवन को संवारा, उसकी कहानी आज हम पढ़ेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। यहां से सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं जिसका शीर्षक है अनीता की मधुमक्खियां। क्या है? अनीता की मधुमक्खियां। तो सबसे पहले आप लोग तो ये बताइए कि मधुमक्खी पालन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, यूपी टेट में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो पहले तो ये जाने कि मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन के बारे में पूछ रहा है कि मधुमक्खी पालन किसे कहा जाता है या अंग्रेजी में उसे क्या कहा जाता है। तो मधुमक्खी पालन को अंग्रेजी में कहा जाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर, इस चीज को आप याद रखिएगा। क्या? एपी कल्चर, एपी कल्चर कहा जाता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इससे पूछ सकता है सीटेट में। ऐसे ही प्रश्न जब आप यूपी टेट में पढ़ेंगे तो एपी कल्चर, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, पीसी कल्चर इत्यादि प्रकार के वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आज हम जो यहां पे पढ़ रहे हैं वो मधुमक्खियों से संबंधित है। तो मधुमक्खी पालन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एपीकल्चर, एपीकल्चर कहते हैं और इससे प्रश्न बनते हैं। तो आप बने रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे और बड़ा ही रोचक वीडियो आप रोज पाइए, जिससे कि आप सीटेट के चाहे ईवीएस के क्लास हो, चाहे हिंदी के क्लास हो, चाहे सीडीपी के क्लास हो, हर क्लास की वीडियो फ्री में उपलब्ध है। तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो आइए हम आज इस पाठ को पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं किन किन बिंदुओं का वर्णन किया गया है। तो आप बने रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे और देखिए कि इस पाठ में किसका वर्णन किया गया है, किसका वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं। ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि एक अनीता कुशवाहा नाम की लड़की है। इसमें दिया हुआ है मेरा नाम अनीता कुशवाहा है, मैं मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में रहती हूं जो बिहार में है। ये चीज याद रखिएगा, जो अनीता कुशवाहा है वो बिहार के मुजफ्फर जिले के बोचाहा गांव से बिलोंग करती हैं। और इसमें आगे क्या कहती हैं? मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूं और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूं। मैं मधुमक्खी पालन का भी काम करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है,
मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चैप्टर में मधुमक्खी पालन से संबंधित प्रश्न का वर्णन किया गया है और ऐसे प्रश्न सीटेट में बनते हैं। आगे इसमें क्या कहती है, आइए देखते हैं। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियां चराती थी। बकरियां चराने वाला कौन हो सकता है? एक गरीब परिवार में पलने बढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां ही ऐसा कर सकती हैं। उसके बावजूद इन्होंने हार नहीं माना, पढ़ा और पढ़ने के बाद बिजनेस या व्यापार किया जो कि मधुमक्खी पालन से संबंधित था और उसमें इन्होंने सफलता भी प्राप्त किया और सफलता प्राप्त करने के साथ साथ ये अपना एक पहचान बनाई महिला होके मधुमक्खी पालन से संबंधित। और अभी कल के यानी कि कल के अखबार में इनका एक वर्णन हुआ था, स्टार गर्ल अनीता कुशवाहा। अनीता कुशवाहा ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है सीटेट कि निम्न में से स्टार गर्ल कौन है। आइए देखते हैं आगे क्या है। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था पर यानी कि कोई समस्या आ गई। माँ पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। आज भी ये लिंग विभेद की चढ़ती हैं। आज भी अनेक प्रकार की जो टैलेंटेड लड़कियां होती हैं लिंग विभेद की भेंट चढ़ती हैं कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती हैं। जिसके अंदर टैलेंट होगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, वो जरूर करेगा। आगे क्या इसमें वर्णन किया गया है, आगे देखते हैं। यह एक सच्ची कहानी है। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। स्टार गर्ल क्या है? स्टार गर्ल इसको कहते हैं, ठीक है, इसको स्टार गर्ल कहते हैं। इस चीज को मैंने पहले ही बताया था कि स्टार गर्ल या चमकता सितारा अनीता कुशवाहा को कहा जाता है। इसका वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आगे देखते हैं। ये स्टार गर्ल, ये चीज आप नोट करिए रहेगा, ठीक है। उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। क्या की? अपनी जिंदगी बदलने का काम किया स्कूल जाके, उसका वर्णन इसमें हुआ है। फिर कहा जा रहा है बच्चों से किताब के अंतिम पृष्ठ पर, अच्छा ये तो मतलब वो इनोवेशन की बात किया जा रहा है। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अगले पृष्ठ की तरफ चलते हैं, उसमें किसका वर्णन किया गया है आगे देखते हैं। अगले पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि उसमें किसका वर्णन किया है। क्या है? आगे देखते हैं कि इसमें किसका वर्णन किया हुआ है। इसमें वर्णन किसका किया हुआ है, क्या है देखते हैं भैया। इसमें आगे इनके जीवन से संबंधित किन बिंदुओं का वर्णन किया है। एक दिन में स्कूल के अंदर झांक कर देख ही लिया। क्या देख लिया? बच्चों को देखकर मैंने अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई, अर्थात उनके दिल को ठेस पहुंची क्योंकि वो पढ़ना चाह रही थी, लेकिन मिथ्या भ्रांतियों के चलते, मिथ्या के चलते, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि लिंग विभेद, लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती, लड़कियां गणित नहीं पढ़ सकती, ये सब लिंग विभेद की श्रेणी में आता है। उसकी भेंट चढ़ने के कगार पे थी, लेकिन अनीता कुशवाहा ने हार नहीं माना। आगे क्या है? मेरे गांव
कि एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया पढ़ाई करना कितना जरूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं तक की कक्षा पर कोई भी खर्च नहीं होता, कोई भी खर्च नहीं होता। 8वीं तक की कक्षा से, या यूं कहिए कि एक से या फिर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, जो मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है वो किसके तहत किया गया है, इसका भी वर्णन आगे मिलेगा। वो क्या है? आरटीई 2009 के तहत, आरटीई 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। उसी पे ये बताया गया है कि 8 तक की शिक्षा पर कोई खर्च नहीं पड़ता है। आगे इसमें किसका वर्णन किया गया है? मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया, अर्थात उनके माता पिता मान गए, ठीक है। स्कूल में मैं बहुत ज्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। और ये क्वेश्चन या ये लाइन आपको पेडागाजी के संदर्भ में इंगित करती है कि कोई बच्चा अगर प्रश्न पूछता है तो उसकी जिज्ञासा को शांत कर दिया जाए, या दमन कर दिया जाए, या उसको इग्नोर कर दिया जाए, या प्रोत्साहित किया जाए। ये पेडागोजिकल क्वेश्चन है जो आगे हम पढ़ेंगे। आगे क्या है? हिसाब लगाओ कि स्कूल की सभी चीजों पर एक साल में तुम्हारा कितना खर्च होता होगा। बहुत खर्चा होता है, किताब का खर्चा है, कॉपी का खर्चा है, पेन का खर्चा है, तमाम प्रकार के खर्चों का वर्णन इसमें किया गया है। आगे देखते हैं क्या इसमें वर्णन हुआ है। आगे किसका वर्णन हुआ है देखते हैं, अगले पृष्ठ पे वो है, क्या है ये देखिए। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, और कैसे बनते हैं आज हम आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्या है ये देखते हैं। इसमें स्कूल में देखते ही देखते 5 साल बीत गए। ये चीज भी आपसे पूछ सकता है। मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली, मुझे पता चला कि 6ठी कक्षा से खर्चा बढ़ जाएगा। माँ पिताजी ने कहा स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने हल ढूंढ ही लिया, अर्थात इन्होंने हल ढूंढ लिया, यानी कि कोई ना कोई तरकीब निकाल लिया जिससे कि परिवार नाराज भी ना हो और शिक्षा भी आगे बढ़ती चली जाए। आगे क्या लिखा है? मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी, अर्थात ट्यूशन करवाने लगी छोटे छोटे बच्चों को। और एक शिक्षण के कार्य से संबंधित व्यक्ति के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वह ना मजदूरी कर सकता है, ना किसी के सामने हाथ जोड़ सकता है, लेकिन अपने शिक्षा के बदौलत शिक्षण कार्य करके कुछ पैसे जरूर इकट्ठा कर सकता है। तो इन्होंने भी पैसा कमाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उससे मुझे जो पैसा मिलते थे उनसे मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर पाई। अर्थात मतलब इनका जो शिक्षा के प्रति संघर्ष था काफी चुनौतीपूर्ण था, और इन्होंने उसमें महारत हासिल किया। और क्या है आगे? एक याद इसमें क्या है? मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। कैसे पसंद आएगा? जिलसी रहे होंगे, ईर्ष्यालु रहे होंगे, और जिसका सफल कोचिंग होता है वो दूसरे को बढ़ने ही नहीं देता। आगे क्या इसमें है? उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया।
दो बच्चों को छोड़कर सबने आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए, क्योंकि उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। उन्हें प्यार से पढ़ाती थी कौन? अनीता कुशवाहा। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ हमेशा सौम्य व्यवहार करता है, और उसी का वर्णन यहाँ पे किया हुआ है कि अनीता कुशवाहा प्यार से बच्चों को पढ़ाती। इस वजह से जो बच्चे गए थे वो पुनः वापस चले आए। आगे देखिए क्या इसमें वर्णन किया हुआ है। आगे क्या वर्णन है देखते हैं, अगले पृष्ठ पे है वो क्या है। अब देखो, मैंने पहले ही बताया था कि इसमें RTE 2009 का वर्णन किया हुआ है, जिससे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क पढ़ाई का प्रावधान है। ये इसका वर्णन किया हुआ है, ठीक है। ये है, देखो, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। पेन पेपर लेकर बैठा करिए, और वीडियो देखते समय पेन पेपर लेकर बैठा करिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताई जाती है उसको नोट करिए। ऐसे टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। आगे क्या है, धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। घर में माँ पिताजी ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी। मुझे पढ़ने के लिए काफी समय मिल जाता था। मुझे पढ़ने के लिए काफी समय मिल जाता था। अर्थात अब घर वाले भी राजी हो गए कि अनीता कुशवाहा पढ़ना चाहती है और उसके पढ़ाई को पूरा किया जाए। अनीता कुशवाहा के पढ़ाई को पूरा किया जाए। और एक घटना का इन्होंने वर्णन किया हुआ है। आमतौर पे ऐसी घटना सबके साथ होती है और घर वालों को बिना बताए होती है। वो क्या है, मैंने किसी को बिना बताए मोटर बाइक चलाना भी सीख लिया। बहुत बार चोट लगी पर मजा बहुत आया। गाइस, आप कमेंट करके बताइए कि आपको साइकिल चलाने में कितनी चोटें आई, आपको मोटरसाइकिल चलाने में कितनी चोटें आई, या फिर आपको स्कूटी सीखने में कितनी चोटें आई और उससे क्या सीख मिला। आगे इसमें किसका वर्णन हुआ है, हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। इस चीज को आप नोट करिए। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से प्रश्न बनते हैं। जब आपसे कूट मिलान का प्रश्न पूछेगा इस चैप्टर से, तो सबसे पहले यहीं से पूछेगा कि मुजफ्फरपुर जिला बिहार में है, वहां लीची के पेड़ बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। आगे इसका क्या वर्णन है, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, कूट मिलान के क्वेश्चन बनते हैं। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पाल कर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूं। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालन के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। क्या थी, अकेली लड़की थी, यानी कि बहुत ही साहसी लड़की थी जो लड़कों के बीच में जा करके मधुमक्खी पालन से संबंधित कोर्स को किया। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि यह भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। ये आप नोट कर लीजिए, ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से लेके यहां तक का जो पॉइंट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला और ये वाला और ये वाला पॉइंट ये हमेशा पूछता है कूट मिलान से। तो ऐसे प्रश्नों में हम बार बार आपको इंगित कराते चल रहे हैं। स्टोरी के साथ साथ जो प्रश्न में पॉइंट आते हैं उसको भी हम बताते चलते हैं। क्यों, क्योंकि कूट मिलान वाले प्रश्न में हर बिंदु को आप नहीं जानेंगे तो प्रश्न आपसे मिस हो जाएगा या छूट जाएगा। आगे देखते हैं क्या इसमें वर्णन।
आगे देखते हैं अगले पेज पे किसका वर्णन दिया हुआ है। ये यहां से भी प्रश्न बनते हैं, यहां से भी प्रश्न बनते हैं कूट मिलान से संबंधित, और इसमें देखते हैं किस चीज का वर्णन किया हुआ है। आइए देखते हैं। मैं मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, किसी को रुपया विरासत में नहीं मिलता, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके बिजनेस शुरू होता है, फलता फूलता है और सफलता मिलती है। मैंने कुछ समय तक इंतजार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपए बचाए। इस चीज को आप नोट करिए। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बॉक्स, ये भी पूछ सकता है वन लाइनर में कि अनीता कुशवाहा ने कितने बॉक्स को सबसे पहले खरीदा। 2 बॉक्स। कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया? 5,000 रुपए से। किस बिजनेस या किस कार्य को करके 5,000 रुपए इकट्ठा किए? वो बच्चों को पढ़ा करके। आगे देखते हैं। एक बक्से की कीमत 2,000, इसको भी नोट कर लीजिएगा। बाकी बचे रुपयों से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयां खरीदी। मधुमक्खी पालन के लिए चीनी का सीरा बना के उसको उनके पास रखा जाता है, जिससे कि मधु को ढूंढने में उनको आसानी हो। आगे देखते हैं क्या इसमें वर्णन किया हुआ है। ये है, देखिए, स्टार गर्ल अनीता कुशवाहा, इनका चित्र है। ये मधुमक्खी का छत्ता है। इसमें मधुमक्खियां अंडे देती हैं, मधु को स्टोर करती हैं, जिससे मधुमक्खी पालक अच्छी खासी आमदनी इकट्ठा कर लेता है। आगे देखते हैं क्या इसमें वर्णन किया हुआ है। अनीता कुशवाहा। आप लोग भी ऐसे रोचक तथ्य को देखे होंगे या सुने होंगे। अब देखो, यहां वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करिएगा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला सितंबर का महीना था, दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियां हो गई कि 2 बक्से कम पड़ने लगे, 2 और खरीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियां मुझे काटे, मेरे चेहरे और हाथ में सूजन आ गया, बहुत दर्द होता था। ये तो मिला जुला के मधुमक्खी से ही संबंधित है। आगे देखते हैं क्या है। फिर देखो, ये वाली पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। यहां से भी प्रश्न पूछता है, यहां से प्रश्न पूछता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, ठीक है। कहां, किस महीने में? फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में लीची के फूल खिलते हैं। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न पूछता है सीटेट। ये वाला, ये अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचे में रखा, मुझे हर बक्से से 12 किलो, ये भी नोट करिएगा, शहद मिलता है, जो मैंने बाजार में बेचा, मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बक्से हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। आगे इसमें किसका वर्णन किया हुआ है। आगे इसमें किसका वर्णन किया हुआ है, आगे देखते हैं। ये कहां चला गया भाई, सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है। अभी हम लोग नए हैं, इसमें थोड़ा सा है टेक्निकल इशू, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा।
आगे जो हमारा पेज खुल के आ रहा है वो है ये क्या इसमें वर्णन किया हुआ है। अब देखो, अब उसके मधुमक्खी पालन के पेशे से सभी गांव वाले उसको जानने और पहचानने लगे। वह गांव के सभी बैठकों में जाती और लोगों को समझाती कि पढ़ना सबके लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग तो उस पर हंसते भी हैं, लेकिन अनीता को अपना काम करना और वह करती है, करना है और वह करती है। कोई भी काम जब आप स्टार्ट करेंगे आपकी आलोचना होगी, आप पे हंसी खिल्ली उड़ाई जाएगी, लेकिन जिस दिन आप सफलता हासिल करेंगे, हंसी खिल्ली ठिठोली उड़ाने वाले सबसे पहले आपके तारीफों के पुल बांधेंगे। आइए देखते हैं आगे क्या इसमें वर्णन किया हुआ है। आगे क्या इसका वर्णन किया हुआ है देखते हैं। अनीता होलसेलर बनना चाहती, जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। अब देखो और क्या इसमें लिखा हुआ है। आपके लिए जो सबसे बढ़िया या जहां से प्रश्न पूछता है उसको हमने पॉइंट टू पॉइंट नोट करके आपको बताया, ठीक है। रस, ये थोड़ा सा पीछे आते हैं, उसमें एक वर्णन किया हुआ, यहां से प्रश्न पूछते हैं। ये देखो, ये वाला टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न पूछता है। ये हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, ठीक है। क्या होती है? रानी मक्खी होती है जो अंडे देने का कार्य करती है। ये दिया हुआ है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारा काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, उससे दूसरे मक्खियों को पता चल जाता है, पता चल जाता है। ये पॉइंट तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी कूट मिलाप के लिए पूछता है। ये सारे पॉइंट या तो पेन पेपर लेके स्टॉप करके पॉज करके आप वीडियो को ये पॉइंट लिख लीजिए। यहां से भी वन लाइनर तो भी बन सकता है, कूट मिलान का बनेगा तो सारे पॉइंट को इंक्लूड करके बनता है। आइए आगे देखते हैं आगे किसका वर्णन हुआ है। अगले पृष्ठ की तरफ चलते हैं। हमने बताया ना कि जब मक्खियां रस को पा जाती हैं तो एक विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं, जिससे अन्य मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहां है, रस कहां है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। ये ना हो तो छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी ही रह जाती हैं। मधुमक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं, ठीक है। नर मक्खी, ये देखो, ये हमेशा कामचोर होते हैं, हमेशा कामचोर होते हैं। आप सीटेट जब पढ़ेंगे, चाहे टाइगर से हो, चाहे हाथी से हो, चाहे मधुमक्खी से हो, चाहे ततैया से हो, चाहे चींटी से हो, हर चैप्टर में जिसका वर्णन किया हुआ है उसमें जो नर है यानी कि मेल जो है वो निष्क्रिय है, सिर्फ फीमेल ही सब कुछ करती हैं। आगे देखते हैं क्या है इसका। ये वाला भी पूछ सकता है आपसे। मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं, ठीक है। इस चीज को आप नोट करिएगा क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछता है।
मधुमक्खी से भी पूछता है, और चींटी का वर्णन इसमें किया हुआ है, चींटी से भी पूछता है। देखो इसमें दिया हुआ ना, मधुमक्खियों की तरह मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि रानी मधुमक्खी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढ कर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में रहते हैं। दो शब्द आया है, दीमक और ततैया, यानी कि जो पिछला गुण है मधुमक्खियों का, उसी से संबंधित गुण होता है चींटियों का, और चींटियों से संबंधित गुण होता है दीमक और ततैया का। ततैया क्या होता है, इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। यह शुद्ध रूप ततैया है। इसको देशज भाषा में क्या कहा जाता है? हमारे यहां इसको हाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाड़ी। ये पीले कलर की होती है, इसे हम लोग हमारे यहाँ देशज भाषा में हाड़ी कहा जाता है, शुद्ध भाषा में ततैया कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहा जाता है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह से आज का जो चैप्टर था, आज का जो हमारा अनीता कुशवाहा से संबंधित चैप्टर था, वो हो गया है खत्म। जिसके अध्ययन करने के फल स्वरूप हमको मिला क्या? मिला ये कि क्या मिला? पहला मिला कि मधुमक्खी पालन को अंग्रेजी में एपीकल्चर कहते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन हुआ। मधुमक्खियों, जो रानी मक्खी होती है वो अंडे देने का काम करती है। श्रमिक मक्खी जो होती है वो रस ढूंढने का काम करती है, बच्चों के पालन पोषण का काम करती है, छत्ता बनाने का काम करती है, इत्यादि इत्यादि का हमने अध्ययन किया। और ये भी देखा कि मधुमक्खियों जैसा ही जो गुण होता है वो आपका किसका होता है? वो गुण होता है आपका ततैया का, दीमक का और चींटी का। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि हमने ये चींटी है, इस चीज को आप देख लीजिए, ये लाल कलर की भी होती है और काले कलर की भी होती है। तो आज का जो चैप्टर था वो मधुमक्खी पालन से था, और हम ये थियरी पढ़ रहे हैं। और थियरी खत्म करने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी सीटेट में क्वेश्चन आए हैं, उस क्वेश्चन को हम मैराथन लेके आएंगे। और हर दिन 30 क्वेश्चन हम लेके आएंगे, जिसमें आपका 15 क्वेश्चन थियरी का और 15 क्वेश्चन पेडागॉजी का रहेगा, या शिक्षण कौशल का रहेगा, पेडागॉजी का रहेगा, शिक्षण शास्त्र का रहेगा। सबको मिला करके जो हम क्वेश्चन लेके आएंगे, ताकि आपको सीटेट का जो प्रश्न पत्र है, ईवीएस वाला पोर्शन हल करने में कोई दिक्कत नहीं हो। और आप बने रहिए अंत तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे, और ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि मुफ्त में वीडियो आप तक पहुंच पाए सीटेट से संबंधित। हालांकि अन्य कोर्स भी चलते हैं, जैसे टीजीटी कला, यूपीटीटी अभी नोटिफिकेशन नहीं है, आने वाले समय में वो भी चलेगा। तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे कि सीटेट से संबंधित मुफ्त में वीडियो आप तक पहुंच पाए। जय हिंद, नमस्कार।